हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं बीरेंद्र सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। किस प्रकार से हम हिंदी के वाक्यों में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए, नाउन क्लाउज के अंतर्गत हम 5 प्रकार से कॉम्प्लेक्स बनाना सीखते हैं। किस प्रकार से हैं, देखिए नाउन क्लाउज, जो हमारा नाउन क्लाउज होता है वो 5 प्रकार से यूज होता है। सब्जेक्ट हुआ वर्ब, क्रिया का सब्जेक्ट बनकर, किसका, क्रिया का सब्जेक्ट बनकर। और तो देखिए क्रिया का सब्जेक्ट बनकर यूज होता है। देखिए पहला है मुझे मालूम है वह क्या करेगा। तो जो क्या है उसको मुझे क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो वह क्या करेगा, वॉट। फिर क्या है, वह है कि ही विल डू इज नाउन टू मी। आया आपकी समझ में। तो देखिए मुझे मालूम है क्या करेगा, तो क्या को हम सब्जेक्ट की जगह लिख लेंगे वॉट। फिर हुआ है कि ही, सेंटेंस टेंस कौन सा है, फ्यूचर, तो विल, करना की डू। अब मालूम है इज नाउन, किसको, मुझे, तुम, टू मी। दूसरा वाक्य देखिए इसी प्रकार से, यह निश्चित है वह नहीं आएगा। क्या निश्चित है, यह है, तो यह निश्चित है। क्या निश्चित है, दैट, कि दैट वह नहीं आएगा, तो ही विल नॉट कम। दैट ही विल नॉट कम क्या है, निश्चित है, इज सर्टेन। वह नहीं आएगा, दैट ही विल नॉट कम इज सर्टेन। दूसरा देखिए ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब, क्रिया का ऑब्जेक्ट बनाकर, क्या बनाकर, क्रिया का, हमारा जो दैट है, विच है, वेयर है, वेन है, इसको हम क्या कर देंगे, क्रिया का ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे, क्रिया का ऑब्जेक्ट। तो देखिए उसने कहा कि हरी पास हो गया है। तो उसने कहा कि ही, कहा कि सैड, पास्ट इंडेफिनिट है, ही सैड, कि दैट। तो देखिए क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये सेड वर्ब हो गई, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह हमारा दैट आ गया, तो इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब, क्रिया का ऑब्जेक्ट बनकर आना। तो दूसरा देखिए ही सेड दैट, उसने कहा हरी पास हो गया है। तो हरी की हरी, पास हो गया, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन हमने देखा इसकी रिपोर्टिंग वर्ब कायम है पास्ट टेंस में, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, जैसे कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीखा था। तो क्या हो जाएगा, हैज का क्या हो जाएगा, हैड पास्ड, हरी हैड पास्ड। नेक्स्ट देखिए मैं नहीं जानता हूं कि वह कहां रहता है। तो मैं नहीं जानता हूं वह कहां रहता है, तो कौन सा टेंस है, मैं नहीं जानता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई डू नॉट नो। ये देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये मेन वर्ब होगी। अब ऑब्जेक्ट में हम कहां की क्या होती है, वेयर। अब यहां से हम इसको क्या बना देंगे, सिंपल बना देंगे। मैं नहीं जानता वह कहां रहता है, तो वेयर ही लिव्स, वेयर ही लिव्स, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। तो हमने क्या बना दिया, सिंपल बना दिया। ऐसे ही तीसरा नंबर है ऑब्जेक्ट हुआ वर्ब, ऑब्जेक्ट हुआ प्रपोजिशन, क्रिया का ऑब्जेक्ट बनकर, क्या बनकर, क्रिया का ऑब्जेक्ट बनकर। उस जो कुछ मैं कहता हूं, सॉरी, ऑब्जेक्ट हुआ प्रपोजिशन, ठीक है। जो कुछ मैं कहता हूं उस पर ध्यान दें। क्या करिए, जो कुछ मैं कहता हूं उस पर ध्यान दें। तो उस पर ध्यान दें, इंपेरेटिव है, पे अटेंशन, पे अटेंशन ऑन what I say, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जो कुछ मैं कहता हूं उस पर ध्यान दें, उस पर ध्यान दें, क्या इंपेरेटिव, पे अटेंशन ऑन कुछ की, what I say। दूसरा देखिए जो कुछ तुम कहते हो मैं उस पर विश्वास नहीं करता, क्या मैं उस पर विश्वास नहीं करता,
प्रेजेंट इंडेफिनिट आई, डू नॉट, रिले, विश्वास करना ही क्या, रिले, ऑन वॉट यू से, वॉट यू से। एक बार फिर से देखें, जो कुछ तुम कहते हो मैं उस पर विश्वास नहीं करता, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूं। आई डू नॉट, विश्वास करना, रिले, ऑन, जो कुछ की, वॉट तुम कहते हो, यू से, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं आशा करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। देखिए दूसरा, देखिए अगला यूज है हमारा कॉम्प्लीमेंट हुआ वर्ब, क्रिया का कॉम्प्लीमेंट बन गए। कॉम्प्लीमेंट आप समझिए, आई एम अ टीचर, तो टीचर क्या है कि कॉम्प्लीमेंट है। यू आर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। जब इज, बीइंग, इज, आर, एम, वॉज वर्ग के बाद जो नॉन एक्शन आता है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो देखिए अगला क्या है, मेरा भय है कि वह कहीं अनुत्तीर्ण ना हो जाए। तो मेरा भय, माई फियर, क्या, माई फियर है कि इज, दैट, तो टीचर की जगह क्या आ गया, दैट, कि माई फियर इज दैट, कहीं वह अनुत्तीर्ण ना हो जाए, तो ही मे फेल। तो मैंने मे किस लिए लगाया, आपको पता है मे क्या दिखाता है, संभावना दिखाता है, इसलिए यहां क्या की यूज किया मैंने, मे। सत्य है कि वह चोर है, तो सत्य यह है, द ट्रूथ, क्या, द ट्रूथ इज दैट, ठीक है। सत्य यह है, द ट्रूथ इज दैट, कि वह एक चोर है, दैट ही इज अ थीप। अगला देखिए, केस इन अपोजिशन का यूज करके, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जिस वर्ड की एक्सप्लेन करने वाले शब्द को हम वही लिखते हैं। जैसे यह समाचार कि वह मर गया है, सही नहीं है, तो यह समाचार है दिस न्यूज या द न्यूज, दिस न्यूज दैट वह मर गया, यह खबर कि, दिस न्यूज कि वह मर गया, ही डाइड, कैसी है, सही नहीं है, इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, दिस न्यूज दैट ही डाइड इज इनकरेक्ट। तुम्हारा कथन कि मोहन पागल है, सही नहीं है, तो तुम्हारा कथन यानी योर स्टेटमेंट, योर स्टेटमेंट दैट, के, तुम्हारा कथन के मोहन पागल है, दैट, योर स्टेटमेंट दैट मोहन इज मैड, कैसा है, सही नहीं है, मैड इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी के लिए हम अब एक एक्सरसाइज भी देखते हैं इसी बेस पर। हाय डियर फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए ये अभी जो हमने कुछ सेंटेंस देखे थे, किस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं नाउन क्लाउज का यूज करके, हमने देखा कि नाउन क्लाउज का यूज 5 प्रकार से होता है। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, केस इन अपोजिशन। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ दिए गए सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। तो देखिए पहला सेंटेंस, मुझे बतलाओ कि वह कहाँ रहता है। तो मुझे बतलाओ, टेल मी, क्या हो जाएगा, मुझे बतलाओ, टेल मी, कहाँ की, वेयर, वह की, ही लिव्स। आया आपकी समझ में, मुझे बतलाओ, टेल मी, वेयर के, कहाँ की, वेयर, वह की, ही लिव्स रहता है। क्वेश्चन वर्ड नहीं है। तुम जानते हो कि मोहन एक गरीब लड़का है, तो तुम जानते हो, यू नो, यू नो, के की क्या लगा देंगे, दैट। मोहन एक गरीब लड़का है, दैट मोहन इज अ पुअर बॉय, मोहन इज अ पुअर बॉय, पुअर बॉय।
ठीक है, जो कुछ तुमने कहा सत्य था, तो जो कुछ तुमने कहा उसके लिए जो कुछ की क्या बताया मैंने, वॉट या वॉट एवर, वॉट यू सेड सही था, वॉज राइट, वॉट यू सेड वॉज ट्रुथ या राइट, या ये भी हो जाएगा, क्लियर है। वॉट यू सेड वॉज ट्रुथ, जो कुछ तुमने कहा, वॉट यू सेड वॉज ट्रुथ। मैं नहीं जानता कि वह कब आएगा, तो मैं क्या नहीं जानता, समय को नहीं जानता कि कब आएगा, तो मैं नहीं जानता आई, डू नॉट नो, प्रेजेंट में टेंस है, आई डू नॉट नो कि वह कब आएगा, कब की वैन, वह की ही विल कम। तो देखिए अगला, प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि सुरेश एक अच्छा लड़का है, तो प्रत्येक विद्यार्थी की एवरी स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी जानता है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट नोज कि दैट, प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि सुरेश एक अच्छा लड़का है, दैट सुरेश है कि इज एक ही एक, अच्छा की गुड, लगे की बॉय, हो गया। प्रत्येक विद्यार्थी जानता है, एवरी स्टूडेंट नोज दैट सुरेश इज अ गुड बॉय। उसका कथन कि उसने घड़ी चुराई सही नहीं है, उसका कथन, उसकी क्या हो जाएगी, हिज, कथन की स्टेटमेंट, हिज स्टेटमेंट कि उसने घड़ी चुराई सही नहीं है, हिज स्टेटमेंट दैट उसने घड़ी चुराई, पास्ट इंडेफिनिट, हिज स्टेटमेंट दैट ही स्टोल द वॉच, his statement that he stole the watch is not correct, सही थी। फिर समझिए उसका कथन, इज स्टेटमेंट क्या कि दैट उसने घड़ी चुराई, ही स्टोल द वॉच इज नॉट करेक्ट। मैंने हरी से पूछा कि उसकी उम्र क्या है, तो मैंने क्या पूछा, मैंने पूछा हरी से, पूछा किससे, पूछा हरी से, आई आस्क्ड हरी, क्या पूछा कि उसकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड, क्या हाउ ओल्ड ही वॉज। अब ये वॉज कैसे आ गया, तो आप इसको देखिए, आस्क्ड क्या है, सेकंड फॉर्म में, पास्ट में, तो ये अपने आप ही बदल जाएगी रिपोर्टेड स्पीच, जैसे हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सीखा है। अगला देखिए, मुझे यह विश्वास है कि वह तुम्हारा भाई है, तो माई बिलीफ इज दैट, मेरा विश्वास है, माई बिलीफ इज दैट कि वह तुम्हारा भाई है, माई बिलीफ इज दैट ही इज योर ब्रदर, ही इज योर ब्रदर। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसे भुलाया नहीं जा सकता, तो जो कुछ तुमने मेरे साथ किया, वॉट यू डिड विद मी, समझिए, जो कुछ वॉट तुमने यू डिड किया, किसके साथ, मेरे की, विद मी, वॉट यू डिड विद मी कैन नॉट बी फॉरगॉटन, या वॉट एवर यू डिड विद मी इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, कैन नॉट बी फॉरगॉटन। मुझे आशा थी कि तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, तो इसको भी देखिए, मुझे आशा थी,
आई होप या माई होप वॉज दैट, माई होप वॉज दैट यू, ये पास्ट में है, इसलिए विल का क्या हो जाएगा, वुड, यू वुड पास या सक्सीड, पास और सक्सीड। स्टूडेंट्स, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।